हेलो स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम। स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मन के सच्चों, सारी आंख के जग के तारों और सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के प्यारों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर चुके हैं और पहला लेक्चर दे भी चुके हैं, जिसमें हमने बताया था ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल है ना, उसकी स्टडी करना। राइट ट्राइंगल है ना, याद है कि नहीं? या तो हमारा वो पिछला वाला लेक्चर देख लेना, उसमें हमने बताया था ये राइट ट्राइंगल है और इसमें 90 डिग्री का एक एंगल होता है। इसकी जो साइड है उनके नाम भी बताए थे, है ना। बेस, मान लीजिए ये एंगल है थीटा, तो ये बेस, थीटा के सामने का परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूज, है ना। याद आ गया ना? आ गया आ गया आ गया। ये सब बता चुके हैं ना, लास्ट लेक्चर या वीडियो देखें तो उसमें सब क्लियर हो जाएगा। फिर हमने एक पंडित जी बुलाए थे, आपको याद हो, हमने बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री यदि एक फैमिली मान लें आप, तो उसके 6 मेंबर्स हैं। कितने मेंबर्स थे? 6 मेंबर। साइन, याद कुछ आ रहा है? साइन कॉस टेन, साइन थीटा कॉस थीटा, टेन थीटा कॉट थीटा, है ना, सेक थीटा कोसेक थीटा। देयर आर 6 मेंबर्स। ओके। और हमने बताया था इसके लिए ये 6 मेंबर्स कैसे बने, तो उसके लिए पंडित जी बुलाए थे ना। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। देखिए ये रे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। याद आ गया कि नहीं? और हमने बताया था ये रेशियो लें P/H, तो ये साइन बन जाता है ना। इसी तरह बताया था B/H लें तो क्या बन जाता है? कॉस बन जाता है। इस तरह से सब आपको बता दिए थे। और ये भी बताया था कि यहाँ नंबर 3 तक, है ना, 1 2 और 3, यानी कि 10 तक लेने के बाद में फिर इनको उल्टा लेते हैं, तो हमने बताया था रेसिप्रोकल रिलेशन। क्योंकि कॉट के लिए क्या लोगे? B/P, उल्टा चलोगे ऐसे, है ना, B/P। इस तरह की सारी बातें हम बता चुके हैं। अच्छा, आज हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं कृष्णा, आपका कृष्णा सर, बहुत बहुत वेलकम करता हूं आपके और हमारे चैनल फिजिक्स ओम जय गुरु में। तो आज का बच्चों टॉपिक है कि यदि हमको ये फैमिली मेंबर्स, जिनको हमने क्या कहा था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सॉरी, ये देखिए साइन कॉस टेन, ये मेंबर्स है ना, इनको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, या शॉर्ट में बोलते हैं टी रेशियो। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि यदि हमको एक मेंबर की वैल्यू दी है, जैसे आपसे मैं कहूं साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो ये एक मेंबर की वैल्यू होगी साइन थीटा की। फिर आपसे कहा जाए कि जो अदर फैमिली मेंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि 6 मेंबर्स में से एक की वैल्यू दी है, तो क्वेश्चन ये है कि अदर 5 मेंबर्स जो हैं, कितने मेंबर्स बचे? 5, उनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, है ना। ये है आज का डिस्कशन का टॉपिक। मान लीजिए साइन की वैल्यू दी है, तो इनका निकालिए सबका, ये इनकी वैल्यू कितनी होगी दूसरे फैमिली मेंबर्स की, है ना। तो टॉपिक ये है, कोई सा भी मेंबर दियो, मान लीजिए कोसेक थीटा दे दिया, 2 दे दिया। अब वो कहेंगे भी अदर 5 मेंबर्स, यानी कि साइन कॉस टेन कॉट और सेक, इनकी वैल्यू बताइए। तो एक मेंबर की वैल्यू दी हो, एक टी रेशियो या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही कहलाते हैं,
एक की वैल्यू दी है, तो बाकी जितने भी और हैं उनकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं कि कैसे इसका सिस्टम होगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहीं से ले लेते हैं साइन थीटा। इफ साइन थीटा 3/5 और फाइंड ऑल टी रेशियोज, है ना। आपको क्या है क्वेश्चन भाई, साइन थीटा की वैल्यू है 3/5, तो आप बताइए अदर जो फैमिली मेंबर्स हैं, अदर टेग्नोमेट्रिक रेशियो हैं या फिर अदर टी रेशियोज हैं, उनकी वैल्यू क्या होगी, फाइंड ऑल। जैसे कि साइन के अलावा क्या बचा, कॉस। पहले तो साइन का तो दिया ही है, इसके बाद बचता है कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, है ना, थीटा। तो क्वेश्चन ये है कि ये तो दे दिया, अब वैल्यू बतानी है अदर 5 मेंबर्स की। तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बनाएंगे, राइट ट्राइंगल, है ना, एम एन आर, और ये 90 डिग्री। ओके, ये तो आप जानते हैं 90 के सामने का क्या हो गया, एच, और ये हो गया बी। यदि थीटा की ये थीटा है तो थीटा के सामने का पी, परपेंडिकुलर। अच्छा भाई, अब हम ये देखेंगे कि साइन थीटा के लिए, अच्छा ये एक बात है इसमें, एक बड़ी अच्छी बात यह है कि हर बात पर पंडित जी को बुलाना पड़ेगा, बद्री प्रसाद जी को। जैसे मैरिज होती है ना, तो हर बात में पंडित जी कहाँ हैं, पंडित जी कहाँ हैं, पंडित जी कहाँ हैं, तो ऐसे पंडित बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये जरूर चाहिए, है ना, क्योंकि इन्हीं से ये सारी वैल्यूज निकलेंगी। देखो पहली वैल्यू किसके लिए थी, साइन की, याद है ना, P/H, ये किसकी वैल्यू है, साइन की। अब इधर आ जाइए, ये किसकी थी, नंबर 2, कॉस थीटा की, ये टेन थीटा की वैल्यू है ना, बताया था ना, P/B। फिर यहाँ जब ये खत्म हो जाती है फिर उल्टा चलते हैं, रेसिप्रोकल रिलेशन बताए थे। ये है कॉट की वैल्यू B/P, ये है सेक की वैल्यू, है ना, सेक थीटा की, और ये किसकी है, कोसेक थीटा। इस तरह से हमने ये पंडित जी की सहायता से कुछ कर लिया, कुछ टेबल बना ली। चलिए भाई, अब हमको गिवन क्या दिया है, गिवन दिया, अरे ये तो डबल हो गया, गिवन दिया है, सिंगल बोले भाई, गिवन, गिवन क्या है भैया, गिवन साइन थीटा। साइन थीटा, साइन थीटा होता किसके बराबर है, ये P/H, यानी कि PH की वैल्यू दी है हमको, 3/5 का मतलब P/H ऐसे दिया है। रेशियो तो ये है ही लेकिन एक बात याद रखना, ये मिस्टेक मत कर देना कि P=3 और H=5, है ना। पिछली क्लासेस का याद है ना, रेशियो में क्या करते थे, एक कांस्टेंट लेते थे, के, नाम कुछ भी रख लो, के या कुछ और, इसका मतलब हुआ P= लेना है 3K, है ना, और H= लेना है 5K। कुछ नहीं, बस फॉर्मेलिटी है ना, ये लेट कर दो या से लिख दो, है ना, मान लीजिए, है ना, ये कांस्टेंट के साथ रेशियो मान लिया, ठीक। बस ये स्टेप याद रखना, जो भी गिवन है ना, जैसे साइन थीटा = 3/5, तो 3/5 साइन थीटा की, पहले तो यहाँ से फॉर्मूला लिखो P/H, है ना, और 3/5, तो बस इतना याद रखना, P=3 साथ में K, H=5 साथ में K। ओके, तो परपेंडिकुलर, देखिए परपेंडिकुलर है, इसकी जगह आपने लिख लिया 3K, हाइपोटेनियस इसकी जगह लिख लिया 5K। तो अब क्या निकालना है, ये रह गया बस, है ना। यदि बेस भी आ जाए तब तो ये सारे फॉर्मूले बन जाएंगे और इनकी वैल्यू आ जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलो भाई, सब इसके लिए फिर एक मिस्टर आएंगे, मिस्टर पाइथागोरस,
कौन से मिस्टर आएंगे? पाइथागोरस। इन्होंने क्या किया था? रिलेशन बताया था। ये जो राइट ट्राइंगल इसकी साइड में आपस में क्या रिलेशन है इन्होंने बताया। परपेंडिकुलर इसका स्क्वायर करो, बेस का स्क्वायर करो, और जो आएगा वो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आएगा। इनमें से कोई दो दिए हैं तो एक को आप फाइंड कर सकते हो। जैसे कि इसमें क्या दिया है? P और H की वैल्यू दी है, और B को निकालना है तो पहले ऐसे कर लो, B स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। भाई जिसकी वैल्यू निकालेंगे वो लेफ्ट में होना चाहिए, अकेला होना चाहिए। आपको बी की वैल्यू निकालनी है तो ये लेफ्ट में ले लिया। अब क्या है? अब तो बहुत आसान है। बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच कितना दिया है? 5k, यानी कि 5k का होल स्क्वायर है ना, माइनस पी कितना दिया है? 3k, 3k का स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? ये 25k स्क्वायर, और ये क्या आएगा? 9k स्क्वायर है ना। और जब इनको माइनस करोगे 25 में से 9 तो क्या आएगा? थोड़ी जगह इस तरह की है, यहां लिख देते हैं। ये आएगा आपका, इधर से देख लो, है ना, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16k स्क्वायर आएगा। और इसका मतलब बी इज इक्वल टू क्या? 4k, है ना, अंडर रूट ले लिया दोनों तरफ से तो इसकी वैल्यू आ गई 4k। बी कितना आ गया? 4k। अरे ये तो बहुत आसान हो गया, तीनों साइड आ गई तो पंडित जी वाली टेबल पे चलो और लिखते जाओ। देखो भाई ये तो गिवन है, ये तो दिया ही था 3/5। और ये क्या दिया है? कॉस। कॉस का मतलब बी अपॉन एच। कॉस का मतलब हो गया बी अपॉन एच। बी की वैल्यू कितनी? 4k। एच की वैल्यू कितनी? 5k। तो k से k कैंसिल हो गया तो कितना आया? 4/5। ठीक है ना, 4/5। एक बार कॉपी कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर जो है जगह थोड़ी कम रह गई है ना, तो हम इसको हटा ही देते हैं। ठीक है ना, इसको हटा दें। और अब तो इसको भी हटा दें जिससे आपको कोई समस्या ना हो। इनको साफ साफ लिख लेते हैं थोड़ा सा, है ना, जिससे आपको क्लियर दिखाई दे। साइन थीटा ये तो आपको दिया ही है। कॉस थीटा ये हमने कहाँ से निकाला? यहाँ से, बी अपॉन एच, है ना, बी अपॉन एच। बी की वैल्यू 4k और एच की वैल्यू 5k। के से के कैंसिल, 4/5। देखा ना आपने, के गायब हो गया। फॉर्मेलिटी के लिए माना था लेकिन के गायब हो गया। इसके बाद आता है टेन थीटा। टेन का क्या है? देखो ये पी अपॉन बी, पी अपॉन बी। पी परपेंडिकुलर कितना है? 3k। बेस कितना है? 4k। के से के कैंसिल, ये आ गया 3/4। इसी तरह से कॉट निकालो। कॉट का क्या है? इसका उल्टा कर दो, बी अपॉन पी। तो यहां से निकालो या इसका उल्टा ही कर दो। रेसिप्रोकल बताया था ना, टेन ये साइन होता है कोसेक का। देखो ये साइन किसका रेसिप्रोकल है? कोसेक का। उल्टा करोगे तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल। अब जैसे कॉट है, टेन क्या है? पी अपॉन बी, और कॉट क्या है? बी अपॉन पी। तो उल्टा कर दो, यानी इसको निकालने की जरूरत नहीं, ये सब करने की जरूरत नहीं, इसका उल्टा कर दो बस। ठीक है ना, 4/3। अभी जैसे आपको निकालना है सेक थीटा, तो यहां से देखिए ये कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, उल्टे हैं। कॉस बोलोगे तो बी अपॉन एच, और सेक बोलोगे तो एच अपॉन बी, है ना। आपको ध्यान है लास्ट वीडियो हमने बताया था ये सेक और कॉस क्या होते हैं? एक दूसरे के रेसिप्रोकल, उल्टे होते हैं। यानी कि कॉस की वैल्यू पता है तो सेक की निकल आएगी। 1/, कॉस की वैल्यू कितनी है? 4/5। उल्टा हो गया ना, ऊपर चला जाएगा 5, तो 5/4। ये देखिए सेक की वैल्यू आ गई कॉस से, है ना, 5/4। और ऐसे ही कॉसेक थीटा किसका है? रेसिप्रोकल साइन का। देखो ये साइन मतलब पी अपॉन एच, और कॉसेक मतलब एच अपॉन पी। तो साइन तो इसमें दिए ही है 3/5, तो कॉसेक क्या हो गया? 5/3। ओके, तो ये जो तीन है वो रेसिप्रोकल के हिसाब से निकाल सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट
ये फॉर्मूले रख के भी निकाल सकते हो, जैसे ये कोसेक थीटा निकाला है ना, चलो इसको ऐसे निकाल के दिखा दें एक बार। कोसेक थीटा का फॉर्मूला यहां से क्या बनना है, एच अपॉन पी, एच अपॉन पी। एच कितना है 5k और पी कितना है 3k, तो k से k कैंसिल, तो 5/3 आ गया ना, देखो वही। तो इसका मतलब है कि यदि एक रेशियो दिया है, फैमिली मेंबर एक दिया है ट्रिग्नोमेट्री में, कोई सा भी टी रेशियो दिया है, तो फिर आप अदर 5 जो मेंबर्स हैं, 5 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, उनको फाइंड कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। इसके लिए क्या करना है, बस एक बात याद रखना कि जो गिवन है ना, इसमें यहां से फॉर्मूला देख लेना, जैसे साइन का फॉर्मूला क्या है, P अपॉन एच। इसका मतलब ये P अपॉन एच की वैल्यू दी है, लेकिन डायरेक्ट नहीं, इसमें आपको ये मानना पड़ेगा P इज इक्वल टू 3k। ये k मत भूल जाना सरकार, k भूले तो गवर्नमेंट गिर जाएगी, फेल हो जाएगा सब, ठीक है ना। ये रेशियो जरूर मानना। ऐसे ही ये 5 के सामने h लिखा है, तो h इज इक्वल टू 5k, और बाद में तो आपको पता ही है k कैंसिल आउट होता ही है। तो उम्मीद है कि आज ये आप समझ गए होंगे, एक बार फिर समझ लीजिए। इसमें आज का जो टॉपिक था हमारा कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है, तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो कि 5 हैं, उनको कैसे फाइंड करें, इसके लिए ये रेशियो मान करके फिर ट्राइंगल बनाया जाता है। और ये इनको मत भूल जाना, मिस्टर पाइथागोरस को, ये पाइथागोरस थ्योरम कहलाती है। ये जो लिखा है ना फॉर्मूला, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, है ना। इससे जो है, इस वाले फॉर्मूले से कोई सा भी साइड निकाला जा सकता है, ये दो साइड दिए हैं तो। और उसके बाद तो ये सब आ ही जाएगा जो आपके सामने। आपने हमारी बातों को इतने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। आगे आप ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। इसमें मैंने ये ध्यान रखा है कि जो भी वीडियो बनाए हैं वो छोटे वीडियो है ना, अभी आप बच्चे हो, स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो फिर शुरू में छोटे छोटे वीडियो, उसके बाद थोड़े बड़े डालेंगे, जिससे आप हैबिचुअल हो जाएं। आपने इतने ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम जय गुरु।